ब्रिटिशों ने भारतीय धन को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे लोगों पर अमानवीय अत्याचार भी किए। वे अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमेशा स्थानीय लोगों का सहारा लेते थे, जैसे कि वो उनकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आए हों। यह उस समय की बात है जब पंखे जैसी साधनाएं मौजूद नहीं थीं। ब्रिटिशों ने पंखवालों को काम पर रखा, जो दिन रात मेहनत करते थे पंखों को चलाने के लिए। यह उनकी मजबूरी थी, लेकिन यह भी एक चुनौती थी। ब्रिटिश अधिकारी अपने बंगलों और कार्यालयों में पंखे लगवाने के लिए पंखवालों पर निर्भर रहते थे। इन लोगों को लगातार काम करना पड़ता था, क्योंकि उनकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती थीं। और इसके लिए उनके पास किसी भी स्थिति में काम करने वाले शक्तिशाली और बधिर व्यक्तियों को काम पर रखा जाता था, ताकि उनकी बातचीत बाहरी लोगों से छिपी रह सके। इस तरह की योजना ने सही में हमारे लोगों की स्थिति को दर्शाया। इस काम में लगे पंखवालों को पूरे दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था। अगर वे थक जाते थे तो उन्हें कठोर सजा भी दी जाती थी। यह अत्याचार केवल एक मानसिकता नहीं थी, बल्कि उनकी जीविका की धज्जियां उड़ाने का काम था। ब्रिटिश अधिकारियों के घरों में कई पंखे लगे होते थे और उनके संचालन के लिए अलग अलग लोगों को काम में लगाया जाता था। इस अत्याचार के चलते ये लोग अपनी मेहनत और श्रम के खिलाफ खड़े थे। हाथ से चलने वाले पंखों का उपयोग जापान में 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जो आज भी संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, जो हमारी पहचान को दर्शाता है। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक पंखे का आविष्कार 20वीं सदी में हुआ, जिसने शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तकनीकी प्रगति का प्रतीक है और हमें इसे गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए। ब्रिटिश शासन ने भारत में कई सदियों तक अत्याचार किए, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें एक नई दिशा दिखाई। यह उनकी कुर्बानी है, जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है।